जैसे कि मान लीजिए अभी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप कंटिन्यूअसली आप ये 5 या 6 घंटा तक आप मतलब पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको पहले छोटा-छोटा मतलब स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा दिन भी आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जब आप 1 हफ्ता लगातार जब 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि फिर 2 घंटा का आपका मतलब टारगेट बनाना पड़ेगा। मतलब कि जब आप छोटा-छोटा स्टेप लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो आपका स्ट्रांग बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब फिर आप नेक्स्ट जब स्टेप में जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि आप ऑटोमेटिक आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं या फिर आप 3 घंटा पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी आपको मतलब इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब इसको भी आपको मतलब अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ही टाइम मैनेजमेंट जो बनाते हैं, आपको उसको एक ही तरह का आपको नहीं रखना है, मतलब उसको भी कभी कभी आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको आपको इंक्रीज भी करना पड़ेगा और इसको मतलब आपको अपडेट भी करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कोई रूटीन बनाते हैं, तो फिर एक ही रूटीन से क्या हो सकता है कि हम लोग बोर भी हो सकते हैं, या फिर क्या होता है कि अगर आप रूटीन को अब इंक्रीज नहीं करेंगे या फिर इसको इंप्रूव नहीं करेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रूटीन है, आपका जो स्केड्यूल है, वो आपका कॉमन ही रहता है। जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप जब आपका जब ग्रोथ होता है, तो उसी तरह आपको क्या करना है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है या फिर आपका जो रूटीन है, उसको भी मतलब आपको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब कि अपग्रेड करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल में। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप 1 घंटा या 2 घंटा सब ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर आपको कंसिस्टेंसी भी करना पड़ता है। जब आप कंसिस्टेंसी जब आप रखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका जो टाइमिंग है पढ़ने का आपका बढ़ता है। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या है कि आपको 2 घंटा का पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको 3 घंटा का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आपका हैबिट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो पढ़ने का जो टाइमिंग है, फिर आप उसको इंक्रीज भी कर देते हैं। मतलब कि आप ऑटोमेटिक आप 6 घंटा भी पढ़ सकते हैं, आप 7 घंटा भी पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह क्या है कि पहला आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको छोटा-छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। आपका जो पोटेंशियल वो भी धीरे-धीरे आपका बढ़ता भी है, फिर आपका फोकस भी धीरे-धीरे बढ़ेगा, फिर आपका जो माइंडसेट है उसका भी धीरे-धीरे मतलब ग्रोथ होता है। तो आपको क्या करना है कि पहले से आपको छोटा-छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। जब आप टाइम मैनेजमेंट को अपग्रेड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका स्किल्स भी इंप्रूव होता है, फिर आपका कंसिस्टेंसी भी इंप्रूव होता है। फिर उसके बाद क्या है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करेंगे, उसमें भी आपका ग्रोथ दिखेगा। तो जैसे आप ग्रोथ करते जाते हैं, उसी तरह आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी मतलब कि ग्रोथ करना पड़ेगा, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसको भी मतलब इंप्रूव करना पड़ेगा।